रहीम। दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मटन की। हम बना रहे हैं निहारी। मटन की निहारी के लिए हमने ये मछली का गोश्त ले लिया है। ये देख रहे हैं, ये तकरीबन 500 ग्राम हमने मछली का गोश्त ले लिया है। और बिल्कुल जो घर के अंदर आम मसाले इस्तेमाल होते हैं रोज़मर्रा, वही हम यूज़ करेंगे। जिसमें दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा, काली मिर्च और छोटी इलायची, ये सारे खड़े मसाले हैं। और बाकी चीज़ें हैं टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन को कूट लिया हमने और दही होगी। तो अभी चूल्हा ऑन कर लेते हैं। तो आज की बना लेते हैं रेसिपी मज़ेदार मटन निहारी की। चलिए, चूल्हा ऑन कर लिया, कढ़ाई चढ़ा दी हमने और घी डाल दिया। 150 ग्राम घी डाल दिया है, क्योंकि निहारी के अंदर घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। घी हम ये जो है ना, जब मिर्ची वगैरह बना लेंगे, ये निकाल लेंगे। अभी घी को गर्म होने देते हैं, उसके बाद प्याज़ों को ब्राउन करते हैं। दोस्तों, घी गर्म हो गया, अभी प्याज डाल देते हैं। 2 अदद चॉप किए प्याज डाल देते हैं। इनको करेंगे ब्राउन, हल्की आंच पे ब्राउन कर लेंगे। चलिए जरा, प्याज हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें टमाटर शामिल कर रहे हैं। हम बिल्कुल सालन की तरह बना रहे हैं, जैसे आम रूटीन में जो सालन होते हैं उसी डाल रहे हैं। बिल्कुल सिंपल और सादा सा सिस्टम। ये देसी जो है ना हमारी मटन की निहारी है। अभी प्याजों और टमाटर को अच्छी तरह जो है हम भून लेंगे। निहारी के लिए जो है अमूमन आप मछली का गोश्त लें, उसके अंदर ये नली वगैरह होती है, तो निहारी का मज़ा नली के साथ ही आता है। और मछली का गोश्त हो गया तो क्या ही कहने। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक है। गोश्त हमेशा किसी अच्छे और जो फेमस कसाई हो उससे लें। अगर गोश्त आपकी आँख को अच्छा लगता है तो फिर लें। चलिए जरा, प्याज और टमाटर भी रेडी हो गए। अभी बाकी मसाले हम डाल देंगे, जिसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो कुटी हुई, जिसका टेस्ट बनाया हुआ है, तकरीबन 3 चम्मच वो आप डाल देंगे। और साथ ही जो है ना 1 कप जो है ना हम दही डाल देंगे। अभी डाल देंगे 1.5 चम्मच हम सिर्फ मिर्च डाल रहे हैं। और आधी चम्मच जो हम हल्दी डाल देंगे। और नमक भी तकरीबन आधी चम्मच हम नमक डाल देंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस मसाले को भून लेंगे अभी 1 से 2 मिनट। और साथ शामिल कर देंगे हम मछली का, मटन का गोश्त। इसको 4 से 5 मिनट हम अच्छी तरह भून लेंगे। और दोस्तों, इसी स्टेज के ऊपर जो है हम खड़े मसाले भी डाल देंगे। दालचीनी डाल दी हमने और छोटी इलायची। और टेस्ट और जायके के लिए हम बड़ी इलायची भी डाल देंगे। 2 अदद लौंग के दाने डालेंगे, 2 से 3, ज़्यादा नहीं। और काली मिर्च। खड़े मसालों के अंदर हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला है, बड़ी इलायची डाल दी और छोटी इलायची। ये ना जनाब, अभी हमने जो है इसको कुकर में डाल दिया। सारे मसाले वगैरह हमने ऐड कर दिए हैं। अभी 5 से 10 मिनट जो है ना हम कुकर के अंदर इसको कुक कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाएगा, निहारी के स्टाइल में आ जाएगा। तो ये हमारा जो होगी निहारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। उसके बाद इसको अच्छी तरह भून के, चलिए जनाब, टाइम हो गया। अभी इसको हम बंद कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं गोश्त को, मटन को। ये ना जब 10 मिनट हमने कुकर में लगा दिए और ये बिल्कुल गोश्त जो है ना टेंडर हो गया, नरम हो गया। अभी हम 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे। अभी हम जो ना इसके अंदर से घी निकाल लेंगे सारा। क्योंकि निहारी इसी घी से ही इसका निहारी का टेस्ट आएगा और जायका आएगा। ये जनाब, घी हमने निकाल लिया। अभी इसके अंदर जो ना इसकी मेन जो आइटम है वो डाल देंगे आटे को। हम 3 से 4 चम्मच जो ना आटा पानी के अंदर मिक्स करके घोल के डालेंगे। पानी हमने ले लिया, हम तकरीबन 4 चम्मच जो है ना आटे के डाल देंगे।
अभी इसको कर लेंगे मिक्स। अगर डेक डालेंगे तो ये इसकी जो है गुठलियाँ बनने का ख़तरा होता है, तो इसलिए बेहतरीन है जब भी आप इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो इस तरह मिक्स करें आटे को या मैदे को, जो चीज़ भी आप इसमें डालना चाहते हैं, तो फिर जो है ना मिक्स करने के बाद पानी के अंदर फिर डाल दें आप। बिल्कुल ओके हो गया। अभी हम थोड़ा सा इसमें पहले पानी डाल लेंगे। हमने जितनी ग्रेवी बनानी है उसी हिसाब से हमने पानी डाल लेना है। आधा लीटर पानी डाल दिया है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे आटा जो हमने मिक्स करके रखा है पानी के अंदर, और साथ साथ हिलाते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आप इस तरह जो है ना इसको चलाते जाएं और आटे को मिक्स करते जाएं। हम अभी इसको मज़ीद जो है ना 10 से 15 मिनट हम अच्छी तरह पकाएंगे। पकाने से ये होगा, ये आटे का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल हमारी जो निहारी जो हम दुकानों के ऊपर या बाज़ार से खाते हैं वही बनेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सिंपल और सादा जो आम घरों के अंदर मसाले हैं वही हमने डाले। एक्स्ट्रा मसाले ना निहारी मसाला डाला ना कोई और चीज़। अभी 10 से 15 मिनट हम इसका पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी 10 मिनट के लिए जो है हम इसको कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए जो है इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे ताकि पानी हमारा जो है ना ये आधा रह जाए। चलिए कवर हमने कर दिया है। अभी 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करें। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना मटन की आज की निहारी की हमने हमारी रेसिपी बिल्कुल अभी रेडी हो गई है। अभी हम सिर्फ इसमें जो है ना कोई भी चीज़ शामिल नहीं करेंगे। अभी उतार लेंगे। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची ये बाद में डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ गई मटन की निहारी की हमारे। मैं अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी वीडियो देखते हैं। जो दोस्त नए आते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्त अभी कर लेते हैं इसको डिश आउट। माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल टेंडर हो गया, बिल्कुल रुई की तरह नरम हो गया। मज़ेदार और टेस्टी है निहारी हमारी बिल्कुल रेडी हुई है। अभी डिश आउट कर रहे हैं और थोड़ा सा पहले हम ज़ीरा वगैरह डाल देंगे। ज़ीरा डाल दिया और चंद पत्ते जो है सब्ज़ धनिया के डाल देंगे और अदरक एक आशे कटी हुई और सब्ज़ मेथी डाल दी और अदरक। अभी जो ना निहारी की जो शान होती है जिससे टेस्ट बनता है, हम इसमें घी डाल देंगे जिसको अमूमन जो ना रोगन बोलते हैं निहारी वाले। ये ना जनाब आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो उम्मीद है कि मेरे यूट्यूब फैमिली को हमारी आज की भी रेसिपी पसंद आएगी। तो आप भी अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ बना के खिलाएं। जो दोस्त नए आते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। और बाकी सब दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।